गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेल्स वेरिएंस विक्रय विचरण के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस के बारे में बताया था। मटेरियल और लेबर वेरिएंस कॉस्ट से संबंधित होते हैं। सेल्स वेरिएंस जो है इसमें सेल्स से संबंधित होते हैं। तो किसी भी व्यावसायिक संस्था में एक निश्चित अवधि में हम कितनी पूर्व निर्धारित जो बिक्री और वास्तविक बिक्री के अंतर के आधार पर विश्लेषण करके हम सेल्स वेरिएंस ज्ञात करते हैं। तो सेल्स वेरिएंस जो है वो दो विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो विक्रय एवं विक्रय मूल्य पत्ती के आधार पर, और लाभ एवं विक्रय उपान्न मार्जिन। ठीक है, इसमें विक्रय तथा विक्रय मूल्य पत्ती में हम जो हमारी पूर्व निर्धारित सेल है, बस्टेड सेल जिसे हम बोलते हैं, और जो एक्चुअल में सेल्स है वास्तविक सेल, उसका अंतर का विश्लेषण करके हम ज्ञात करते हैं। और लाभ और विक्रय उपरांत पत्ती में हम वास्तविक और निर्धारित लाभ, जो बस्टेड लाभ है, बस्टेड प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट है, उसके आधार पर हम सेल्स वेरिएंस ज्ञात करते हैं। तो आज मैं आपको पहली विधि जो है सेल्स वैल्यू मेथड के आधार पर हम किस प्रकार सेल्स वेरिएंस ज्ञात करते हैं बताऊंगी। तो सेल्स वेरिएंस भी मटेरियल वेरिएंस की तरह इसमें एक तो सबसे पहले सेल्स, उसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, और इसमें जो होता है सेल्स वैल्यू वेरिएंस निकालेंगे। सेल्स वैल्यू वेरिएंस दो कारणों से हो सकती है। अगेन, मूल्य में अंतर के कारण और मात्रा में अंतर के कारण। और अगर एक से अधिक वस्तुओं को बेचा जाता है, एक से अधिक वस्तुएं अगर सेल्स की जाती हैं, तो उसमें विक्रय मात्रा विचलन अगेन दो कारणों से हो सकता है, मिश्रण के कारण, और जो बचेगा वो सब वेरिएंस, सब क्वांटिटी वेरिएंस या उप मात्रा विचरण कहलाता है। तो सबसे पहले कि सेल्स वैल्यू वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान है। वास्तविक विक्रय राशि जो है और जो बस्टेड जो विक्रय राशि है, उसके अंतर को हम क्या बोलते हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड के बजाय बस्टेड वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम मटेरियल लेबर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं कि पर यूनिट कितनी लेबर, एक घंटे कितनी लेबर लगेगी पर यूनिट, या पर यूनिट कितना मटेरियल लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम बस्टेड सेल्स निर्धारित करते हैं कि सेल्स कितनी होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर बस्टेड वर्ड यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ नहीं करते। तो बस्टेड क्वांटिटी को जो स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स किया गया है उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारी बस्टेड सेल आ जाएगी। स्टैंडर्ड प्राइस और बस्टेड प्राइस एक ही बात है। और एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, अगर बस्टेड सेल्स ज़्यादा है और एक्चुअल सेल्स कम है, ठीक है, इसका मतलब एडवर्स होगा। और एक्चुअल सेल्स ज़्यादा है और बस्टेड कम है तो फेवरेबल होगा। जबकि कॉस्ट में उल्टा है, क्योंकि वो लागत से संबंधित है। उसमें अगर बस्टेड ज़्यादा है और एक्चुअल जो है, बस्टेड अगर ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो फेवरेबल होता है। और बस्टेड कॉस्ट अगर कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, ठीक है, तो एडवर्स होता है। यहाँ उल्टा होगा, अगर बस्टेड हमारी सेल्स ज़्यादा है, ठीक है ना, और एक्चुअल अगर हमारी कम है तो क्या होगा, एडवर्स। इसका मतलब हमारी बजट, हमने सेल ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी और एक्चुअल में कम है। और एक्चुअल अगर हमारी सेल ज़्यादा और बस्टेड कम है तो क्या होगा, फेवरेबल। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है, फेवरेबल। विक्रय राशि, इसके आधार अगेन विक्रय राशि जो है वो दो कारणों से हो सकती है, जैसे होता है मूल्य में अंतर के कारण और मात्रा में अंतर के कारण, जिसे वॉल्यूम और क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं। तो मूल्य में जब अंतर के कारण होता है तो वास्तविक विक्रय मूल्य और बस्टेड मूल्य में अंतर के कारण होता है। इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा, सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। और विचरण का वह भाग जो मात्रा में अंतर के कारण होता है, बस्टेड और एक्चुअल मात्रा में अंतर के कारण होता है, उसके लिए हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, बस्टेड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, यदि बिक्री जो है वास्तविक बिक्री से अधिक है तो विचरण क्या होगा, बस्टेड बिक्री अगर वास्तविक बिक्री से, यदि परिमाण बिक्री से अथवा वास्तविक मात्रा से अधिक है तो विचरण अनुकूल होगा, और कम होने पर जो है वो प्रतिकूल होगा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बस्टेड एंड एक्चुअल फिगर्स कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस निकालने हैं। तो बस्टेड सेल्स गिवन है 2000, एक्चुअल गिवन है 1900, प्राइस गिवन है बस्टेड 15, स्टैंडर्ड प्राइस जो है, और एक्चुअल प्राइस कितना है 14। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, बस्टेड क्वांटिटी 2000 है, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई किया 15, और तो कितना आ गई 30,000, और एक्चुअल 1900 है, 14 से समझ 26,600। तो इसमें एक्चुअल सेल्स कम है और बस्टेड सेल ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, एडवर्स होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन आता है तो एडवर्स होगा, और नेगेटिव साइन अगर आता है तो फेवरेबल। साइन अगर आप नहीं भी देखते तो आप अगर बस्टेड, बस ये देख लें कि अगर बस्टेड सेल ज़्यादा है और एक्चुअल सेल्स क्या है, कम है, ठीक है, तो इसका मतलब एडवर्स है। और बस्टेड अगर
कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, इसका मतलब हमने एक्चुअल में सेल ज़्यादा की है तो फेवरेबल होगा, ठीक है। और ये दो कारणों से होता है, सेल प्राइस वेरिएंस हुई तो सेल, इसका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो सेलिंग प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड और बस्टेड प्राइस कितना है 15 और एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 14, तो एक हो गया। और 1900 एक्चुअल यूनिट्स कितनी बेची है 1900, तो 1900 प्राइस में अंतर के कारण कितना हो गया 1900। जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो ज़्यादा है, ज़्यादा था और एक्चुअल में कम है, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्स हो गया। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 2000 और बेची कितनी है 1900, स्टैंडर्ड हमारी या बस्टेड 2000 थी, तो ये भी क्या हो गया एडवर्स। इन दोनों को हम अगर जोड़ें, प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस दोनों ही एडवर्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ गया 34 वेरिएंस। इस तरह से हम वेरीफाइज की जांच भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें कि एक उत्पादक का निर्माण करने के लिए जो संस्था की बस्टेड बिक्री वास्तविक बिक्री गिवन है, बस्टेड सेल वही 10,000 है, 4 रुपये है, और एक्चुअल जो है इसको 5,000 है, कुछ यूनिट्स हमने 5,000 वो 3.5 रुपये के हिसाब से बेची है, और 8,000 4 रुपये के साथ, टोटल हमने 13,000 यूनिट्स बेची है, लेकिन उसमें से 5,000 3.5 रुपये और 8,000 4 रुपये पर यूनिट पे। तो हमें सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालना है, वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स वैल्यू वेरिएंस। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो बस्टेड प्राइस गिवन है, इसको हम दो अलग इसलिए करके दिखाया क्योंकि एक्चुअल प्राइस 2 यूनिट्स के लिए अलग अलग है, एक्चुअल क्वांटिटी अलग अलग है। अगर 5,000 अलग है और 8,000 का मूल्य अलग है, तो 5,000 है, इसमें एक स्टैंडर्ड 3.5 फिक्स था और एक्चुअल कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया, मतलब एक्चुअल कितना है 4 है और स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 3.5, तो ये आ गया हमारा एक्चुअल ज़्यादा है तो हमारा फेवरेबल आ गया 2500। और दूसरी हमारी 8,000 यूनिट्स है, 8,000 यूनिट्स में स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 और एक्चुअल कितना है 4, 4 माइनस 4 जीरो हो गया, सॉरी ऊपर वाला ये एडवर्स आएगा। 3.5 जो है एक्चुअल प्राइस जो है वो एक्चुअल प्राइस है 3.5 और स्टैंडर्ड है 4, स्टैंडर्ड 4 और एक्चुअल 3.5, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 4 पहले आएगा और 3.5 बाद में आएगा, तो 2500 एडवर्स आ जाएगा, ठीक है। और उसमें 4 और 4 है तो ये नील हो गया, तो हमारा कितना हो गया 2500 एडवर्स। स्टैंडर्ड प्राइस 4 है ना, 3.5 नहीं है, और एक्चुअल प्राइस 3.5 है, ये मिसप्रिंट है, इसको आप ठीक कर लेना। उसके बाद है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, बस्टेड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी। तो बस्टेड क्वांटिटी कितनी है टोटल 10,000 है, ठीक है, और एक्चुअल कितनी है 8 और 5 13, टोटल 13,000, और प्राइस कितने हैं स्टैंडर्ड 4, ठीक है, तो कितना आ गया 12,000 फेवरेबल। बस्टेड कम है और एक्चुअल ज़्यादा है तो फेवरेबल है। और वैल्यू वेरिएंस इसको आप एक्चुअल सेल्स भी लिख सकते हैं पहले और बस्टेड सेल भी लिख सकते हैं, बस देखने में फिर आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा फेवरेबल है या एडवर्स है। तो इससे पहले एक्चुअल सेल्स माइनस बस्टेड सेल, तो एक्चुअल सेल्स हमने पहले दिखाई है, तो एक्चुअल सेल्स कितनी है 10,000, आप 5,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8,000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल कितनी आ जाती है बस एक्चुअल सेल्स आ जाती है हमारी 49,500, और बस्टेड सेल कितनी है 40, तो एक्चुअल ज़्यादा है, ठीक है, बस यही देख लो कि एक्चुअल ज़्यादा है, इसका मतलब फेवरेबल है, ठीक है। और एक्चुअल सेल्स ये कैलकुलेट करके दिखा रखी है, ठीक है, और बस्टेड सेल्स जो है वो 40,000 है। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस अगर हम दोनों को जोड़े तो किसके बराबर आएगा, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, वो कितना आ गया 9500 फेवरेबल, ठीक है। ऊपर हमने निकाल के भी दिखा रखा है 9,500 फेवरेबल, इसकी जांच की है, ठीक है। अगेन हमें मात्रा विचरण जो है वो दो कारण हो सकता है, मिश्रण में अंतर के कारण, और बचा हुआ वो है वो वॉल्यूम में अंतर के कारण होता है, टोटल वॉल्यूम में अंतर के कारण। तो सेल्स मिक्स वेरिएंस जब एक से ज़्यादा वस्तुओं को बेचा जाता है तब होता है सेल्स मिक्स वेरिएंस। तो इसके अंदर हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे, सेल्स मिक्स वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, मतलब बस्टेड क्वांटिटी के बजाय रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या वर्ड हम इसको रिवाइज बस्टेड क्वांटिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि वास्तविक मात्रा इसका फॉर्मूला आप जैसे मटेरियल में निकालते हैं वैसे ही होगा, बस्टेड सेल्स जो है हर यूनिट की डिवाइड बाई टोटल जो बस्टेड सेल हैं तीनों को, जितनी यूनिट्स हैं उनको मिलाकर, और टोटल एक्चुअल यूनिट्स जो है पूरी उनको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि किस प्रोडक्ट का कितना कितना मिक्स, कितना कितना अमाउंट होगा, रेशियो क्या क्या होगी, ठीक है। अगर यदि वास्तविक जो है रिवाइज्ड जो है वो अधिक है, ठीक है ना, तो विचरण क्या होगा, यदि वास्तविक विक्रय मात्रा रिवाइज से अधिक है तो फेवरेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा प्रतिकूल होगा। तो यह विचरण का विभाग है, इसे उप मात्रा विचरण कहते हैं। विचरण विक्रय मात्रा से छोटी मात्रा में अंतर के कारण होता है, जैसे पहले ही किया हमने, बस्टेड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड या रिवाइज बस्टेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। और यदि बस्टेड या परमावशन की मात्रा से अधिक है तो विचरण क्या होगा फेवरेबल, और कम होगा तो एडवर्स होगा।
तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं। 3,000 है, 2,000 है, इसमें प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट है और टोटल बस्टेड सेल कितनी है 5,000 और एक्चुअल जो है वो है 2,000 और 4,000 टोटल कितनी है 6,000। तो इससे हम रिवाइज निकाल लेंगे और ए और बी की। ठीक है, 3,000 और टोटल कितना है 5,000 रिवाइज का बस्टेड का और एक्चुअल का कितना है 6,000। तो रिवाइज कितनी आ गई 3,600 और बी की कितनी है 2,000 है और टोटल स्टैंडर्ड कितना है, टोटल बस्टेड स्टैंडर्ड 5,000 और रिवाइज और जो एक्चुअल है सॉरी वो कितना है 6,2400 आ गई। ठीक है, तो सेल मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। प्रोडक्ट ए की रिवाइज हमने 3,600 निकाली है, एक्चुअल कितनी है 2,000, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया 3,200 क्या आ गया एडवर्स, क्योंकि रिवाइज ज़्यादा है। और बी की 2,400 है और एक्चुअल 4,000 है, तो ये फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा है, तो कितना आ गया 4,800 फेवरेबल। एक एडवर्स है एक फेवरेबल है, तो इनको माइनस किया तो कितना आ गया 1,600 फेवरेबल, जो बड़े वाला साइन है। ठीक है, इसी प्रकार से सब सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस बस्टेड क्वांटिटी और रिवाइज क्वांटिटी। बस्टेड है 3 और 2 और रिवाइज हमने निकाली है 3,600 3400। ठीक है, तो ये जो इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, तो फेवरेबल हो गया। और बी में रिवाइज जो है वो कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, बस्टेड कम है और रिवाइज ज़्यादा है, तो ये भी फेवरेबल हो गया। दोनों फेवरेबल हो गए, दोनों को जोड़ देंगे तो 2,400 फेवरेबल आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल हमें संशोधित मात्रा विचरण निकालने थे। इसके साथ से अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। इक्वेशन और देख लीजिए आप, प्रोडक्ट ए और बी है, इसमें यूनिट्स हैं 300 और 500, प्राइस गिवन है, वैल्यू गिवन है कि टोटल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल सेल्स है 300 और 700, उनके प्राइस है 8 और 5 और वैल्यू है टोटल एक्चुअल सेल्स कितनी है 4,400 और स्टैंडर्ड कितनी है, स्टैंडर्ड है बस्टेड 5,000। हम सबसे पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंस निकालेंगे। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बस्टेड सेल। तो एक्चुअल सेल 4,000 है और बस्टेड सेल 5,000 है। ठीक है, तो एक्चुअल कम है और बस्टेड ज़्यादा है, तो 600 क्या हो गया एडवर्स हो गया। हम बस्टेड सेल भी पहले ले सकते हैं और एक्चुअल सेल बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस को हम अगेन 2 भागों में बांटेंगे, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस एक्स का प्राइस स्टैंडर्ड जो है बस्टेड प्राइस वो 10 है और एक्चुअल 8 है, तो स्टैंडर्ड ज़्यादा एक्चुअल कम है, ये भी एडवर्स हो गया। और एक्चुअल क्वांटिटी जो एक्स की 300 है तो 600 एडवर्स हो गया। वाई का स्टैंडर्ड प्राइस 4 है और एक्चुअल 5 है और स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी 400 है, तो इसमें स्टैंडर्ड प्राइस कम और एक्चुअल ज़्यादा, तो ये फेवरेबल हो गया। एक एडवर्स एक फेवरेबल है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 200 एडवर्स। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में बस्टेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, तो बस्टेड क्वांटिटी 300 है और एक्चुअल भी 300 है एक्स की, तो ये नील हो जाएगा। और वाई की 500 है बस्टेड और एक्चुअल 400 है, तो बस्टेड ज़्यादा है तो ये एडवर्स हो जाएगा, 400 एडवर्स हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम वेरिएंस अगेन 2 कारणों से, मिक्स वेरिएंस और सब वॉल्यूम वेरिएंस। इसके लिए मिक्स वेरिएंस के लिए आपको जैसे पता ही हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे एक्स और वाई की। इसका फॉर्मूला है दोनों की बस्टेड यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट जो है और टोटल बस्टेड यूनिट्स इसको डिवाइड करके एक्चुअल यूनिट सोल्ड से टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो एक्स की 300 है, टोटल 800 है और एक्चुअल 700 है, तो कितनी आ गई 262.5। और वाई की 500 और 800 और एक्चुअल कितनी है 700, तो ये कितनी आ गई 37.5 सॉरी 437.5, तो 437.5 आ गई है। तो इसमें सेल्स वैल्यू अब सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्स की जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 262.5, एक्चुअल 300 है, तो रिवाइज कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये क्या होगा फेवरेबल होगा। और टोटल कितना आ जाएगा 375 फेवरेबल। और वाई की 437.5 है और एक्चुअल 400 है, इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाइंग 4 है जो कि, तो रिवाइज ज़्यादा एक्चुअल कम है, तो ये एडवर्स होगा 150 एडवर्स, एक फेवरेबल एडवर्स 225 फेवरेबल आ गया माइनस करने पर। सेल्स अब वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे बस्टेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी। तो बस्टेड क्वांटिटी कितनी है 300 और इसको 262.5 हमने रिवाइज निकाली है। और वाई की कितनी है 500 437.5। तो रिवाइज बस्टेड क्वांटिटी जो है वो 300 है और रिवाइज क्या है कम है, तो ये एडवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 375। और वो जो वाई का है उसमें भी बस्टेड जो है वो ज़्यादा है और रिवाइज कम है, तो ये भी एडवर्स आएगा 250, दोनों एडवर्स है जोड़ेंगे तो 625 एडवर्स हो गया। सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस दोनों को हम जोड़ेंगे
तो एक फेवरेबल है 225, दूसरा एडवर्स है 625, और जब हम इनको आपस में ऐड माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दोनों को मिला के 400 एडवर्स, जो कि किसके बराबर है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। और सेल्स वैल्यू वेरिएंस को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होगा, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। ये दोनों एडवर्स है, प्राइस वेरिएंस 200 एडवर्स है, वो 400 एडवर्स है, वॉल्यूम वेरिएंस दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 600 एडवर्स, जो कि वैल्यू वेरिएंस के बराबर है।